So hello everyone, this is Kashif Ali, and recently I attended a session of Shakir Mania on MEP's product development, iteration and pivoting. So कुछ insights उन्होंने share किए, तो आज मैं generally बात करूंगा MVPs पे, and he shared some MVPs. So let me show you the MVPs that he showed me. So this is the person himself, Shakir Mania, और ये थिंक डिजिटली में एक लीडिंग पोजीशन पे काम करते हैं और इनके अपने जो हैं 4 स्टार्टअप्स हैं और मतलब कि 4 स्टार्टअप्स उन्होंने खुद फाउंड किए हैं। उसके अलावा जो उन्होंने एमवीपीज़ दिखाए वो कुछ ये थे। फर्स्ट ऑफ ऑल एयरबीएनबी का इन्होंने एमवीपी दिखाया कि भाई एयरबीएनबी जब शुरू हुआ था तो उन्होंने बस एक लैंडिंग पेज बनाया था और उसमें कुछ क्रिटिकल फीचर्स नहीं थे, ना कोई डिज़ाइन सेंस था, कुछ ही नहीं था। जो पेमेंट भी हुआ था वो मैन्युअली हुआ था। तो इसी लैंडिंग लैंडिंग पेज से, इसी स्टैटिक वेबसाइट से उनको 3 कस्टमर्स मिले थे और $80 चार्ज करके उन्होंने $240 का प्रॉफ़िट भी कमाया था, रेवेन्यू भी कमाया था, इस लैंडिंग पेज के ज़रिए थ्रू। तो ये उनका एमवीपी था, मतलब कि कोई डेट सेंस नहीं था, सिर्फ़ एक प्रॉब्लम था, एक आइडिया था। उसको टेस्ट करने के लिए उन्होंने एक लैंडिंग पेज बना दिया और उसका नाम भी कोई इतना फैंसी नहीं दिया, एयर बेड एंड ब्रेकफ़ास्ट एयरबीएनबी अब बनाए। सो अमेज़न.कॉम कितना मतलब कि एक मतलब कि कोई डिज़ाइन सेंस नहीं है, कुछ नहीं है, कोई फैंसी चीज़ें नहीं है, सिंपल एक लिस्ट किए हुए हैं चीज़ें बस। एंड बिल्कुल बेसिक, मतलब कि यूज़र एक्सपीरियंस का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया कि भाई यूज़र आएगा, कहाँ क्लिक करेगा, ऐसे वैसे कुछ बेसिक फंक्शनलिटीज़ दी हुई हैं बस। उसके अलावा फेसबुक आप देख सकते हैं, ये तो थोड़ा ब्लर्ड इमेज है, लेकिन आपने सोशल नेटवर्क मूवी देखी होगी तो उसमें वो लिटरली मतलब कि पिक्चर्स भी बाद में ऐड करता है, जिसमें दूसरी भी पिक्चर्स हैं, लेकिन मार्क ज़करबर्ग पिक्चर्स भी बाद में ऐड करता है कि आप पिक्चर्स भी शेयर कर सकते हैं। सिंपल एक स्टैटिक वेबसाइट्स होते हैं, हर कोई मतलब कि जाके बस क्लिक करता है, बस रीडिंग मतलब कि स्टैटिक वेबसाइट वेबसाइट होता है, आपको बस रीड करने को मिलता है, कोई इंटरेस्टिंग नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, लाइक्स वाइक्स कुछ नहीं, ठीक है? सारी चीज़ें बाद में ऐड होती हैं। उसके अलावा वेलकम टू स्पॉटिफ़ाई, मतलब कि बीटा वर्ज़न के बाद उन्होंने बस एमवीपी के लिए मेरे ख़्याल से एक अनाउंसमेंट पेज ही कर दिया था, स्पॉटिफ़ाई एज़ एन एमवीपी, ठीक है? मतलब कि आज तो वो एक बिलियन डॉलर कंपनी है। उसके अलावा यूट्यूब आप देख सकते हैं कि कोई इतनी फैंसी चीज़ें नहीं, बेसिक फीचर्स हैं, बस वीडियोज़ को लिस्ट किया हुआ है, आप वीडियोज़ देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। सो दीज आर दी एमवीपीज एंड ही सेड कि भाई एमवीपीज का मकसद ये नहीं होता कि आपको प्रॉब्लम को फुली सॉल्व करना है, बिल्कुल 1-2 साल इन्वेस्ट करके कैपिटल वगैरह लगा के एक बढ़िया सा हेवी एमवीपी आपको लॉन्च करना है कम्प्लेक्स फीचर्स के साथ। ही सेड नो, एमवीपीज आर मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, मतलब कि जितनी कम कम्प्लेक्सिटी सिंपलिसिटी में आपका काम हो सकता है आप लॉन्च करें, अपने आइडिया को टेस्ट करें। MVP is not the final product, it's the first version of your product or your idea or the problem that you are going to solve. उसके अलावा मार्केट में इतनी अनसर्टेनिटीज़ हैं कि अगर आप एमवीपी बनाने में ही 6-7 महीने लगा लें या 1-2 साल लगा लें, तो मे बी कोई और एग्जीक्यूट कर जाए आपसे जल्दी एमवीपी बना के, या मे बी जिस प्रॉब्लम पे आप काम कर रहे हैं वो प्रॉब्लम है ही नहीं, आपको बस लग रही है आपका इंडिविजुअल प्रॉब्लम था, वो जनरल ऑडियंस का प्रॉब्लम था ही नहीं। सो ही सेड मेक द एमवीपी सिंपल एंड ऑलमोस्ट विथ नो कैपिटल। ही लिटरली सेड कि अगर आपका कोई एक मेडिसिन कंपनी है या कोई एक ऐसा आइडिया है जिसका फिजिकल प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसका भी आप एमवीपी बना के एक लैंडिंग वेबसाइट या लैंडिंग साइट, लैंडिंग पेज बना के, स्टैटिक वेबसाइट बना के आप उसको लॉन्च कर सकते हैं और फीडबैक गेन कर सकते हैं। जब भी आप एमवीपी लॉन्च करते हैं तो आपका मकसद यही होता है कि भाई आप अपने कंफर्ट जोन से मार्केट में मूव हों जल्द से जल्द और आपका फीडबैक लूप चल सके, आपको पता चले कि भाई वाकई ये प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम है तो आपको फीडबैक्स लेने पड़ेंगे कस्टमर्स से कि भाई कौन सा सॉल्यूशन काम कर रहा है, जो आपने एमवीपी बनाया है वो वाकई काम कर रहा है, या नया एमवीपी आपको बनाना पड़ेगा, उसको इम्प्रूव करना होगा, उसमें चेंजेस करने होंगे। यहाँ अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसको वाइंड अप करके आपको कोई नया आइडिया ढूंढना पड़ेगा, नए आइडिया पे काम करना पड़ेगा, फिर नया एमवीपी बनाना होगा। एंड ही सेड कि भाई आइडिया टू एमवीपी का जो आपका मैक्सिमम लेंथ होना चाहिए वो विद इन दी वीक्स होना चाहिए, यानी कि विद इन दी 2 वीक्स आपको, 2 to 3 वीक्स या विद इन दी डेज आपको लॉन्च करना है। एंड ही सेड कि भाई इनका एक वेबसाइट, इनका जो अपना एक स्टार्टअप था, नाम मुझे ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने विद इन दी 2 वीक्स उन्होंने आइडिया टू एमवीपी लॉन्च किया था। विद इन 2 वीक्स आपको आइडिया आया है, विद इन 2 वीक्स आपने काम किया, बिल्ड किया, विद इन दी 2 वीक्स आपने एमवीपी लॉन्च कर दिया। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स इन द स्टार्टअप्स। आपको इटरेशन अपना बहुत फास्ट करना है। मैंने भी कुछ एमवीपीज़ बनाए, वो भी शेयर कर देंगे।
कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन वो भी इतने खास नहीं है। कुछ नए आइडियाज़ पे काम कर रहा हूँ, कुछ कंप्लीट है कुछ इनकम्प्लीट है, वो आपको मेरे गिटहब प्रोफाइल पे मिल जाएंगे जो कि मैंने लॉन्च किए हैं। यू कैन चेक देम आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड उसके अलावा फेसबुक की बात करें तो फेसबुक भी मार्क जकरबर्ग ने 2 वीक्स विद इन 2 वीक्स लॉन्च किया था। आपको आइडिया आया, आइडिया तो खैर कहते हैं चोरी किया था, लेकिन वो सक्सेसफुल भी तभी हुआ क्योंकि उन्होंने विद इन 2 वीक्स एग्जीक्यूट कर दिया। आज तो काफ़ी हेवी फीचर्स आ गए हैं, लेकिन वो अगर उस वक्त हेवी फीचर्स ऐड करने में लग जाते तो मे बी कोई और एग्जीक्यूट कर लेता, या मे बी मेटा इतनी बड़ी कंपनी नहीं होती आज। सो दैट्स ऑल। एंड ही सेड कि भाई कुछ इंसाइट्स इन्होंने शेयर किए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे बहुत बढ़िया इंसाइट लगा कि भाई आइडिया टू एमवीपी आपको विद इन द डेज जाना है, विद इन द वीक्स जाना है, मंथ्स की ये गेम ही नहीं है। एंड उसके अलावा ही सेड कि भाई एमवीपी आपका स्पेशल नहीं है। एमवीपी सिर्फ एक, आप कह सकते हैं कि भाई इनिशियल स्टेज है कि आपको पता लगाना है कि भाई ये वाकई प्रॉब्लम है, इसका यही सोल्यूशन है, या प्रॉब्लम ही नहीं है। आपका फीडबैक लूप को बस वो रन करता है कस्टमर्स से कि भाई ये वाकई प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम है तो ये उसका सोल्यूशन है। उसके बाद आप फीडबैक्स लेते हो कस्टमर से और आप अपना प्रोडक्ट क्या इम्प्रूव करते रहते हो। एंड दैट्स ऑल। कोई भी आइडिया है, विद इन दी 2 वीक्स आपको लॉन्च करना है। आपको पता लग जाएगा कि भाई आपका आइडिया है, काम करेगा नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो आप मेरे जैसे इंजीनियर हैं तो आपकी सीवी इंप्रूव हो जाएगी, आपका रिज्यूम इंप्रूव हो जाएगा, आपका एक्सपीरियंस इंप्रूव हो जाएगा। अगर नहीं, वाकई कोई प्रॉब्लम है, रियल प्रॉब्लम है, तो आप उसको आगे परस्यू कर सकते हैं। बट दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। और उन्होंने लास्ट में एक कोट शेयर किया था जो कि काफ़ी इंसाइटफुल कोट था, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ दी कोट ऑफ रेड हॉफमैन जो कि को फाउंडर हैं लिंक्डइन के। He said, if you are not embraced by the first version of your product, you have launched too late। यानी कि एमवीपी आपको इतना जल्दी बनाना है और इतना बेसिक बनाना है कि आप लिटरली, आपको शर्म आनी चाहिए कि भाई ये आपने क्या बनाया है। लिटरली मतलब कि आपको इतना बेसिक बनाना है, क्योंकि एमवीपी इज नॉट द फाइनल प्रोडक्ट। वो जस्ट आपको फीडबैक लूप को रन करने के लिए और आपके जो अजम्पशंस हैं, आपका जो प्रॉब्लम है, आपका जो आइडिया है, उसको वेरीफाई करने के लिए, उसकी ड्यू डिलिजेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एमवीपी को लॉन्च। सो वो आप जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा होगा। एंड ही पर्सनली, जो शाकिर मानिया भाई सर ने इंसाइट जो दिया कि भाई गो टू द मार्केट अर्ली, यानी कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं मेरी तरह के, या जो कुछ इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, वो कुछ बना लेते हैं या कुछ बनाते ही नहीं हैं, वो बस बनाते ही रहते हैं, वो लॉन्च नहीं करते। ही सेड गो टू द मार्केट अर्ली। जो रियल लर्निंग होती है वो मार्केट की अनसर्टेनिटी में होती है, जो कि इतना मतलब कि अनसर्टेन मार्केट है, उधर से आपको पता चलता है कि आपका प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम है तो ये जो आप सॉल्यूशन बना रहे हैं वही सॉल्यूशन है या कोई और सॉल्यूशन है। सो दैट्स ऑल। आपको आइडिया है, विद इन द 2 वीक्स लॉन्च करो। प्रॉब्लम है, वो ग्रो कर रहा है, आपको फीडबैक लूप चल गया, आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं, तो उसमें आप न्यू फीचर्स ऐड करके उसको आगे परस्यू कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आपके पास एक यूनिक प्रोजेक्ट बन जाएगा जो कि आप फ्यूचर में इंटर्नशिप्स वगैरह में या किसी नई जगह पे अच्छी जॉब लेने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।